नमस्कार जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। शिव संहिता में हम पंचम पटल के बारे में पढ़ रहे हैं और पंचम पटल के अंतर्गत 7 चक्रों का वर्णन हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जाना था। स्वादिष्ठान चक्र का कैसा स्वरूप है और उसमें कौन से अक्षर विद्यमान हैं, कौन से वहाँ पर जो देवी देवता हैं उनके बारे में और उनसे क्या क्या उस पर ध्यान करने का क्या क्या परिणाम होता है, वो चीज़ें हमने जानी थी। तो जो आज का जो हमारा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है हमारा तीसरा चक्र है, जो नाभि स्थान से ऊपर जिसका स्थान कहा हुआ है, नाभि कमल भी जिसको कहा जाता है, तो वो उस जगह को मणिपुर चक्र का एरिया कहा हुआ है। और कहा है कि ये जो तीसरा जो चक्र है इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो 10 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने कहा है 10 पंखुड़ियों से सुशोभित है जो तीसरा जो पदम है, यानी जो कमल, यानी जिसको चक्र कहें हम। तो वो जो तीसरा है और उसका नाम मणिपुर है। मणिपूरक, मणिपुर, यही उसी के नाम है। और कहा है ये जो पीत वर्ण का है कि 10 पंखुड़ियों वाला है और गोल्डन सुवर्ण कलर रंग का, यानी गोल्डन कलर का, यानी पीले रंग से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चमकीला पीला रंग यानी गोल्डन कलर इसका रंग बताया हुआ है। और इस पर जो अक्षर जो विद्यमान है, जो शब्द यहाँ पर चोट करते हैं, जो साउंड्स हैं, वो ड से लेके फ तक की हैं, यानी ड ढ ण त थ द ध न प और फ। ये जो 10 हैं, हर अक्षर, हर जितने भी हमने अभी तक साउंड डिस्कस की हैं, मान लीजिए 10 कमल की पंखुड़ियाँ हैं तो हर पंखुड़ी के ऊपर एक शब्द है। एक शब्द का मतलब एक साउंड उससे जुड़ी हुई है, उस पर इफ़ेक्ट करती है। और ये जितने भी साउंड हैं इन्हीं से मंत्र बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर जो देवता बताए, यानी जो सिद्ध बताए हैं, वो कहा है कि यहाँ पर सबका भला करने वाले रुद्र नामक सिद्ध यहाँ पर उपस्थित है। जो मेल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो रुद्र नामक सिद्ध है। और जो फीमेल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी देवी जो है वो कहा है सबका भला चाहने वाली लाकिनी देवी है। सबका भला चाहने वाली लाकिनी देवी यहाँ पर उपस्थित बताई गई हैं। तो जो ये देवता और जो देवी और जो ये सिद्ध और देवी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझें कि जैसे हमने पहले जाना था, शुरू में ही जाना था कि जो पूरी जो सृष्टि है वो एक शिव से बनती है, एक शक्ति से बनती है, यानी एक ब्रह्म से बनती है, एक महामाया से बनती है। यानी एक मेल और फीमेल एनर्जी और यिन और यांग, शिव और शक्ति से बनी हुई है। तो यहाँ भी 2 प्रकार की ऊर्जाएं उपस्थित हैं। मेल फॉर्म के रूप में रुद्र नामक सिद्ध यहाँ पर उपस्थित है और फीमेल फॉर्म में लाकिनी देवी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र में था, ऐसे ही मणिपुर चक्र में था, एक सिद्ध और एक शक्ति। तो शक्ति जो है वो ये एनर्जी समझ गई, ये देवी के रूप में हमारे ऋषियों ने इनको समझाया है। तो ये हमारे अंदर की ही एनर्जीज हैं जो उपस्थित हैं हमारे अंदर, इनकी ही साधना करनी होती है। इनको एक नाम दे दिया है, इनको एक स्वरूप दे दिया है। तंत्र शास्त्र में तो जो ये हमने पढ़े हैं डाकिनी, लाकिनी, जो हम ये पढ़ रहे हैं, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, ये जितने भी देवी हैं इनका स्वरूप भी बताया हुआ है। और स्वरूप बताने के बाद जो तांत्रिक जो अभ्यास करते हैं, इनकी साधना जो करते हैं, इनकी मूर्ति भी बना लेते हैं। एक विजुअलाइजेशन से ध्यान करने में मदद मिलती है, एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी बनती है। ये टूल्स हैं, जो मूर्तियां हैं वो टूल्स की तरह हैं हमारे माइंड को, क्योंकि पिक्चर समझ में आती हैं, वर्ड्स समझ में आते हैं, साउंड समझ में आते हैं, तो वर्ड्स हैं। जैसे ये जो शब्द हैं, जो ड ढ ण, ये जितने भी वर्ण हैं, ये मंत्रों में ऐसे नहीं बोले जाएंगे। ये मंत्रों में डम या डंग या तम, फम, लम, रम, यम, इस टाइप से इनको प्रोनाउंस किया जाता है, साउंड बनाई जाती है और उस साउंड में फिर मात्राएं लगाई जाती हैं। जो मात्राएं हैं वो देवी का रूप है, जो मात्राएं हैं वो देवी का रूप है। और उनके साथ फिर कॉम्बिनेशन करके कि कौन सी देवी की शक्ति मिला के क्या क्या इफेक्ट क्रिएट किया जाए,
इस प्रकार से मंत्र विज्ञान काम करता है। तो यहाँ पर ड से लेके फ तक है। अब आप ये वर्ण आप चैंट करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। वो गुरु करता है उनको प्रॉपर एक हर चक्र का एक मंत्र बनाता है और उन मंत्रों का उच्चारण करते तो उस चक्र का की साधना होती है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो फायदा है वो हमें पूरा मिलता है। तो रुद्र नामक सिद्ध हुए, लाकिनी नामक देवी हुई। रुद्र नामक सिद्ध जो है वो सबका भला चाहने वाले, और लाकिनी जो परम सात्विक देवी हैं, जो पॉजिटिव देवी हैं। जो नीचे के चक्रों में हमने पढ़ी डाकिनी और राकिनी, ये थोड़ी सी एनर्जी की लोअर फॉर्म है। इनको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। जैसे समझ लीजिए एक बिजली है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये ऐसे ही हमारी एनर्जी की, हमारी ही शक्ति की लोअर फॉर्म है। हमारी ही, जैसे डाकिनी जो है सबसे लोअर फॉर्म है, यानी एक डार्क एनर्जी है वो। हमारी ही वासनाओं की शक्ति है वो। हमारी ही, हमारे अंदर जो वासनाएं रहती हैं, हमारे अंदर जो कामना रहती है, वही सारी शक्तियां ही हैं, वो देवी ही हैं। वो उन देवियों को भी पूजा गया है, उनको भी सिद्ध करने की बात हमारे शास्त्रों में की गई है। तो यहाँ पर जो, यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है मणिपुर चक्र से। तो 10 पंखुड़ियाँ हैं और इस पर जो ध्यान करने का जो फल बताया हुआ है, कुछ जो परिणाम हैं वो सेम है सबके। जैसे शरीर निरोग हो जाता है, आयु लंबी हो जाती है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है एक सिद्ध। लेकिन जो कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे यहाँ पर काया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है योगी को। पर काया प्रवेश का मतलब है कि वह अपने शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। हमारे ऋषियों में ऐसी शक्तियाँ रहती थी। पुरानी कहीं अब पढ़ेंगे, कई लोगों ने साक्षात रूप से देखा भी हुआ है कि ऋषियों ने अपना शरीर बदल लिया है। एक वृद्ध शरीर से एक युवा शरीर में वो कई साल तक जीवित रहे हैं, जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो गया है। और कई ऋषि तो ऐसे हैं कि अब भी जी रहे हैं, उनका पता ही नहीं है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे हमें। लेकिन ऐसे सिद्ध अब भी उपस्थित हैं जो पर काया प्रवेश की सिद्धि रखते हैं। एक पर काया प्रवेश जो है 2 फॉर्म में समझ सकते हैं आप। एक फॉर्म तो वो है जो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे शंकराचार्य के जो हमारे सिद्ध थे सनातन धर्म के, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, शंकराचार्य जी ने भी यही सिद्धि का प्रयोग किया था। अपने शरीर को छोड़ के कुछ दिन तक वो एक राजा के शरीर में रहे थे। तो वो पर काया प्रवेश, एक तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हैं कि वो अपने दूसरे के मन की बातों को पूरी तरह पढ़ लेना, कि उसके अंदर चल रही हर घटना को जान लेना, ये भी पर काया प्रवेश के अंदर ही आता है। दूसरी जो सिद्धि यहाँ पर ध्यान करने से प्राप्त होती है वो होती है सुवर्ण बनाने की शक्ति आ जाती है। ऐसा लिखा हुआ है, हमारे कई योगी ऐसे हुए हैं जिनको सोना बनाने की शक्ति जिनके अंदर थी। जो गुरु गोरखनाथ के जीवन की तो एक घटना है कि उनके गुरु के लिए उन्होंने पूरे पहाड़ को ही सोने का बना दिया था, पूरे पहाड़ को ही सोने का बना दिया था। और जब बाद में उस पहाड़ का रूप बदल दिया था उन्होंने, लेकिन अपने गुरु को कुछ समझाने के लिए, उनका मोह, सोने के प्रति उनका मोह छूट जाए, इसके लिए उन्होंने अपने गुरु के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही सोने का बना दिया था। ऐसी सिद्धियां भी सिद्धों के पास रहती हैं। तो यहाँ कहा है मणिपुर चक्र पर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सोना बनाने की शक्ति आ जाती है, पर काया प्रवेश की शक्ति आ जाती है, और तीसरी जो सिद्धि है कि औषधियों का ज्ञान हो जाता है। जो आयुर्वेद लिखा गया है पूरा, जो औषधियों के विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे गए हैं हमारे ऋषियों द्वारा, वो कोई रिसर्च लैब में नहीं लिखे गए हैं। उन्होंने अपनी सिद्धियों की मदद से, अपनी शक्तियों की मदद से हर पेड़ पौधे को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उसका नाम से लेके उस किस चीज़ से बना है, कहाँ कहाँ वो काम आ सकता है, हर चीज़ उसका वर्णन कर दिया गया है। वो इन्हीं सिद्धियों की मदद से ही पूरा लिखा गया है। उसके अलावा सिद्धों के दर्शन होते हैं। सिद्धों के दर्शन, महान आत्माओं के दर्शन होते हैं। जैसे हमने एक और जगह पढ़ा था कि जहाँ सिद्धों के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से भी सिद्धों के दर्शन होते हैं। और एक और है, नवनिधि का भी ज्ञान हो जाता है। जो निधि यानी जो कहीं खजाना है
या कहीं कोई ऐसी चीज़ है, उनका भी पूरा ज्ञान अपने आप हो जाता है। मतलब कोई छुपा हुआ धन टाइप की चीज़ें अगर कहीं हैं तो वो उनका भी ज्ञान हो जाता है साधक को, जब मणिपुर चक्र पर ध्यान किया जाता है। ये इसके परिणाम बताए हुए हैं और देवता बताए हुए हैं। मणिपुर चक्र के बारे में इतना बताया हुआ है। मणिपुर चक्र जो है, यहाँ पर ध्यान करना जो है एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ाता है। नीचे के चक्र जो हैं वो शक्तिशाली तो हैं, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में भी हैं कई बार, जो आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। लेकिन मणिपुर चक्र जो है वो नुकसान नहीं करेगा, उस पर आप ध्यान करेंगे तो सकारात्मक ही होगा। इतना सब कुछ तो नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि ये संभावनाएं कब खुलती हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागती है। जब आपकी कुंडलिनी जाग जाती है और फिर आप किसी गुरु के सानिध्य में पूरे डेडिकेशन के साथ लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, मंत्रों का अभ्यास करते हैं। हर चक्र की हर देवी देवता को सिद्ध करना होता है। हर चक्र पर देवी देवता सिद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर कोई देवी देवता उसको हमें सिद्ध करना, कोई मंदिर में बैठा देवी देवता। अपने अंदर की ही एनर्जीज को मास्टर करना है। मॉडर्न फॉर्म में उसको क्या कहेंगे हम, पुराने ज़माने में क्या कह देते थे, देवी देवता को सिद्ध करना है। और अब क्या कहेंगे, एनर्जी को मास्टर करना है, उस समझना है। जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की, जैसे वाईफाई को समझ लिया है, तो उन्होंने उसके द्वारा हम कनेक्ट हो पा रहे हैं वायरलेसली। विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस को समझ लिया, एक्सरेज को समझ लिया है, अल्ट्रावायलेट को समझ लिया है, इंफ्रारेड्स को समझ लिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग किरणों को, अलग अलग वेव्स को समझ लिया, रेडियो वेव्स को, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को समझ लिया है। तो उनको समझ लिया मतलब उनको सिद्ध कर लिया है। अब यही चीज़ अगर हमारे पुराने ज़माने में हमारे ऋषियों ने बताई होती, तो इनको एक इंसानों के रूप में एक समझाया गया होता है। उनको निर्जीव चीज़ ना मान के उनको कुछ ना कुछ रूप दे दिया जाता, ताकि वो ढंग से समझ में आ पाए। और क्योंकि ये भौतिक चीज़ें हैं जो अभी मास्टर की जा रही हैं, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब किसी व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, उसको कोई उसकी इमेजिनेशन दे दी जाती है, उसके साथ कुछ भाव जोड़ दिए जाते हैं, तो ही हम उस स्पिरिचुअल आयाम को समझ पाते हैं। अब कोई वो निर्जीव चीज़ तो है नहीं कि हम कोई बटन दबाएंगे और वो सिद्ध हो जाएंगे। तो उनके साथ इमोशंस भी जोड़ने पड़ेंगे, आपको कंसंट्रेशन भी जोड़नी पड़ेगी, थॉट्स भी जोड़ने पड़ेंगे, साउंड्स भी जोड़नी पड़ेंगी। तो उस पूरे विज्ञान को हमारे ऋषियों ने तंत्र के विज्ञान में एक प्रॉपर देवी देवता के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ताकि हम उस पूरे एसेंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मणिपुर चक्र से संबंधित जानकारी थी, और ऐसे सारे चक्रों के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर तक पहुँचते पहुँचते कि शिव कौन है और कौन से चक्र पर वो उपस्थित हैं, और कौन से चक्र पर कैसी शक्तियाँ, कैसी सिद्धियाँ हैं। जो कह देते हैं छोटी सी बात पे ही कि मेरे चक्र जागृत हो गए, या तो कोई संवेदना हुई, कोई स्पंदन हुआ, या कोई कलर दिख गया, या कोई पैटर्न दिख गए, तो वो कह देते कि मेरा तो इस चक्कर पर जागृत हो गया। जैसे मैंने एक फेक स्पिरिचुअलिटी वाली वीडियो बनाई थी, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो देखें और समझें कि क्या सच में उनके चक्कर जागृत हो गए हैं। चक्रों के जागृत होने पर ये सब कुछ होता है। और हर चक्र पर जब जागृत होता है, हर चक्र जब जागृत होता है, जैसे ये तंत्र विज्ञान, योग और तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जब मान लीजिए आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान किया, तो वहाँ पर उपस्थित जो डाकिनी देवी हैं, जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी डार्क फॉर्म ऑफ, नेगेटिव कहना ठीक नहीं, डार्क फॉर्म, जैसे काली माँ है, वो एक डार्क फॉर्म है एनर्जी की। वो जो डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब आप मूलाधार चक्र पर ध्यान करेंगे तो वो आपके सामने आएंगी। सामने आने का मतलब आपकी विजुअलाइजेशन में वो चीज़ें आएंगी, वो आपको उस फॉर्म में वो दिखेंगी, जैसा हमारे ऋषियों ने बताया है। या वो आपके अंदर की वासनाएं ही हैं, जो एक पूरी वासनाएं, आपके अंदर की वासनाएं एक रूप ले लेंगी। आपके अंदर की सारी डार्क एनर्जी एक रूप लेके आपके सामने प्रकट होगी, और उसका सामना आप कर नहीं पाएंगे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, और आप डर के छोड़ देंगे। अगर आपको एक सपना भी ऐसा आ गया जिसमें ऐसी कोई एनर्जी दिख गई आपको, तो आप अगले दिन ध्यान भी करना छोड़ देंगे, योग भी करना छोड़ देंगे, आध्यात्मिकता भी छोड़ देंगे। आप वापस से अपने काम धंधे में लग जाएंगे। ये बहुत ही टेढ़ा रास्ता है, तभी गुरु की यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और आप जो बाकी प्राणायाम करें अपने शरीर के लिए और चीज़ों के लिए, थोड़ा सा परमात्मा के लिए समर्पण आप कर सकते हैं। ऊपर के चक्रों तक पहुँचते पहुँचते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। जैसे मणिपुर चक्र पर आप ध्यान कर सकते हैं। मणिपुर चक्र पर दोनों ही शक्तियाँ पॉजिटिव हैं और गोल्डन कलर है, तो आपको समृद्धि भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगा, और पॉजिटिव शक्तियां हैं, रुद्र नामक सिद्ध हैं, तो वो
आपका भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन नीचे के चक्रों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मणिपुर चक्र से संबंधित कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति शांति।